बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 फरवरी है, संडे का दिन है। जो चीज़ आपके साथ शेयर करनी है वो है तो इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की, इसी शहर की जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन इंतबाह है पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जो लोग हमारी बात सुनते हैं या देखते हैं उनके लिए कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि हमने ख़ुद ख्याल रखना है अपने जो बच्चे हैं उनका, कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो सारा हमने ख्याल रखना है, किसी और ने ख्याल नहीं रखना। इस्लामाबाद में एक ऐसी चीज़ जो है वो डिस्क्लोज़ हुई है, सामने आई है, जो बहुत ही खौफनाक है। और ये एक पहलू है इस सारे मामले का, और भी बहुत सारे मामलात हैं इसमें। तो आज की इस वीडियो में इसके हवाले से बात करेंगे कि ये है क्या और मामला क्या है। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का एक शख्स जो है वो पकड़ा गया है, और इससे जो चीज़ें बरामद हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी इसके ऊपर मज़ीद काम हो रहा है, लेकिन जो है वो बड़ी खौफनाक हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक जो है एक किसी मुतासरा लड़के ने जो है वो जब तंग आया तो उसने फिर जो है वो किसी को इन्फॉर्म किया, और फिर उन्होंने आगे जो है वो इदारों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये मामला है, इस तरह की चीज़ है। और फिर इदारों ने मॉनिटर किया, और मॉनिटर करने के बाद जो है वो गिरफ़्तारी हुई। होता क्या था? होता ये था, आपको जैसे आइडिया है, जैसे मैं अक्सर आपको बताते रहता हूँ, ये सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जितने भी टिकटॉक, जितने भी ऐप्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हमें नहीं अंदाज़ा होता कि आगे वाला कौन है। और यही चीज़ें आजकल बहुत सारे और मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो रही हैं, आप रोज़ सुन रहे होते होंगे। तो बहरहाल जी, यहाँ पे एक शख्स था जो कि लड़की की आईडी बनाता था, ठीक है। और लड़की की आईडी बनाने के बाद जो है ये जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं दोनों तरह के, उनको जो है दोस्ती करता था उनके साथ। और इस शख्स का नाम जो है, इसका ताल्लुक़ मर्री से है, और ये गिरफ़्तार हुआ है रावलपिंडी से, और इसका नाम है तैमूर महमूद, इस शख्स का नाम है। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। तस्वीर मेरे पास ये अभी इन्होंने अभी जारी नहीं की, नहीं तो जारी की होती तो तस्वीर भी इसकी मैं लगाता। मेरी कोशिश होती है ऐसे लोगों को ज़रूर लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो ये किस कमाश के लोग हैं। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ कि जब इन्फॉर्मेशन पे इसे गिरफ़्तार किया गया तो इसने बताया कि जी ये लड़की की आईडी बनाता था, और दोनों नौजवान लड़के और लड़कियां, जो इसको पता होता था, आपको पता है लोगों का तस्वीरों से, बायो से, इन चीज़ों में पता चल जाता है कि उनकी एज क्या है, ये उनको टारगेट करता था। और जैसे होता है ना कि दोस्ती करना, हमदर्दी, दोस्ती, गपशप चीज़ें, लड़कों से जो है वो लड़की बन के करता था, और लड़कियों से भी लड़की बन के करता था। दोनों चीज़ें मतलब सेम, उसमें वो फ्रेंड समझना शुरू हो जाती थी, सारी बात है। और फिर लड़के भी इसी तरह लड़की समझ के इसके चाल में आ जाते थे। फिर अब करता ये क्या था? करता ये था कि ये जो है किसी तरीके से, ज़ाहिर बात है, चैटिंग में जाके उनसे गपशप लगाना, फिर उन्हें कहना पिक्चर्स भेजो अपनी, और फिर उन्हें कहना कि नहीं ये वाली पिक्चर नहीं, वो वाली पिक्चर्स भेजो। मामला जो है इस तरह करा के या वीडियो बना के जो है लड़कियों से मंगवा लेना कि मैं तो लड़की हूँ, तो जो है मामला इस तरह। और लड़कों से भी इसी तरह जो है चीज़ें मंगवाता था कि लड़का भी जो थे वो भी यही सोच के भेज देते थे कि ठीक है, दोस्त है, लड़की है तो जैसे है, अल्लाह माफ़ करे आजकल से। बहरहाल जब इसके बाद ये चीज़ें आ जाती थी तो फिर उसके बाद इसका काम शुरू होता था। काम ये शुरू होता था, दो चीज़ें सामने आई हैं, तीसरी पे काम हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ तो ये सामने आई है कि ये उन्हें जो है वो इस्तेहसाल करता था, इस्तेमाल करता था जिनसी तौर पे। और दूसरा ये है कि ये उनसे पैसे भी बटोरता था, और ये अकेला नहीं था, इसके और लोगों की गिरफ़्तारी के लिए मामला हो रहा है। अच्छा, एक तो ये पैसे भी बटोरता था, और फिर साथ साथ जो है तहकीकात का बताया जा रहा है वसी पैमाने पर आगाज़ कर दिया गया है, और कहा गया कि ताने बाने डार्क वेब तक जाने, मतलब इस हद तक ये मामला हो चुका था। और उसके अलावा जब इसको गिरफ़्तार किया गया, अब बताता हूँ इसके ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत जो है जो मुलज़मा, अच्छा होता क्या था वो चीज़ें बताता हूँ ना, फिर आगे आपको तफसील इसकी बताता हूँ। अब ये NCCI हुकाम का कहना है कि मुलज़िम से वसी पैमाने पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, और दीगर मुलव्वस अनासर को भी जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा, जबकि सहूलतकारों का बेतयन किया जा रहा है। इससे जब गिरफ़्तार किया गया तो इससे बताया जा रहा है कि 600 से ज़ायद मुख्तलिफ, अब आप ख़ुद सोचें, नंबर देखें ना,
600 से ज़ायद लोगों की जो है वो वीडियोज़ वगैरह बरामद हुई हैं और ये वीडियोज़ ज़ाहिर है ठीक नहीं थी। अच्छा, मुलज़िम जो है ये जो कुछ करता था उसके बाद ये मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जो है के ज़रिए मकामी और बैरून मुल्क जो है वो ये लड़कों और लड़कियों की वीडियोज़ और तस्वीर का इश्तराक भी इसने किया हुआ था, मुख्तलिफ़ लोगों को भेजी हुई थी और जैसे होता है सीन। और फिर जो है मुलज़िम और व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत जो है दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का दायरा वसी कर दिया गया है और मुलज़िम के डार्क वेब से ताल्लुक़ के हवाले से भी तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं, ये NCCI वाले बता रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि ये जो है ये सारे दीगर मकासद के अलावा रकूम भी हथियाने में मुलविस था और इसके अलावा जो है इससे बड़ी तादाद में और भी चीज़ें मिली हैं और ये जो है इस्तेसाल भी करता था और सब कुछ करके जो है ये सारा मामला करता था। बहरहाल ये वो चीज़ है जो सामने आई है, जो पकड़ा भी गया है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बाकी भी जो इसके साथ लोग इन्वॉल्व हैं या बाकी जो लोग साथ इसके मिलके ये सारा कुछ कर रहे थे उनको भी अल्लाह करेगा जल्द गिरफ़्तारी होगी और फिर ये लोग कैफ़र किरदार तक पहुँचेंगे, इनको सज़ा होगी। मेरा वीडियो करने का मकसद ही ये था शुरू में, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आजकल हमने एक्सेस दी है, फ्री एक्सेस है। मैं सब वीडियोज़ में यही कहता रहता हूँ कि फ्री एक्सेस है, हमारे घरों में हमने इंटरनेट वगैरह लगा दिए हैं। फिर जो हमारे गैजेट्स हैं उन तक फुल एक्सेस है। अब तो बच्चों में आपको पता है स्कूल्स में चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो मजबूरी बन जाती है आपके लेना, तो बच्चे जो है वो दिन रात जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कमरों में भी, बाहर बैठ के भी, हर जगह पे, और हमें नहीं पता होता कि वो कैसे और किस चीज़ को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस नौइयत की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए हमें ख़ुद जो है वो थोड़ा सा विजिलेंस जो है दिखानी है, विजिलेंट रहना है इस हवाले से, ताकि मुबादा खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो लड़के लड़कियां हैं यंग बिल्कुल जो आजकल स्कूल्स में जा रहे हैं वो और उनको खुदा न खास्ता कोई इस तरह मामला दरपेश ना आए। एक बच्चे ने, दो बच्चों ने इस तरह बात की, फिर ये बात आगे पहुंची और फिर इस तरह सारी कार्रवाई होते होते एक बंदा भी पकड़ा गया है, बाकी बंदे भी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो ये इस्लामाबाद का मामला है, यहाँ पे ये चीज़ सामने आई है। तो ये तो फिर भी इस तरह का शहर है, छोटे छोटे इलाक़ों में रोज़ हमें ये ख़बरें सुनने को मिलती हैं। हमारा तो शोबा यही है, रोज़ हम यही चीज़ें डील कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके कि अल्लाह ताला जो है वो पनाह मांगता है इंसान कि अल्लाह ताला जो है वो सबको इन चीज़ों से बचाए, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे सबके जो है वो औलादों को। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बस आप जो है वो सबके लिए दुआ किया करें, आप सबके लिए जो है ये भी दुआ किया करें कि जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने ये सब कुछ करना है, वो भी जो है अल्लाह करे कोई आँखें खोलें और इन मामलात के ऊपर ज़रा नज़र रखें कि हो क्या रहा है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।